कि प्रधानमंत्री को गजेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी करना चाहिए था। तो ये तमाम बड़े बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सामने और एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनाते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री ने। मैं तो राज्य मंत्री रहा हूँ, वो कैबिनेट मंत्री है, इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, क्या उनको शर्म नहीं आती है कि मैं 2.5 लाख लोगों का पैसा दिलवाने में कोई कदम उठा ही नहीं रहा हूँ। कितना दिलवा पाएंगे नहीं दिलवा पाएंगे अलग बात होती है। उनके लोग सब जेल में बैठे हुए हैं, क्या उनकी मॉरल ड्यूटी नहीं है क्या प्रयास करे, जो पीड़ित लोगों को बुला के बातचीत करे, उनको कहे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर हमारे लोग फंस गए हैं या मेरी गलती हो गई है, मेरी परिवार की गलती हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेच के पैसा वापस दिलवाऊँ। वो भी नहीं है इनके दिमाग के अंदर कि मैं मुलजिम हुई नहीं, अब उनकी पोल खुल गई। प्रधानमंत्री को, ऐसे भ्रष्ट आदमी को, जो आदमी खुद अभियुक्त है, जो पता नहीं वहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया और इथोपिया मैंने सुना फार्म हाउस बना रखे वहाँ पर, और जो लोग जेलों में बैठे हैं वो भी वहाँ इथोपिया गए थे, तो क्यों नहीं वो खुलासा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। तो वहीं उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर के दौरे पर हैं। श्री डूंगरगढ़ के गुसाइंसर बड़ा मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम है। सरकारी अस्पताल के भवन का भी लोकार्पण करेंगे। शहीद राकेश चोटिया की मूर्ति का अनावरण करने का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम है। और मनीष सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बेहद खास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा, क्या कुछ तैयारियां और क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज? जी, 2 दिन के अंतराल के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर से बीकानेर के दौरे पर है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके गुसाइसर बड़ा में सीएम का आने का कार्यक्रम है। लगभग 11 बजे उनके हेलीकॉप्टर के लैंड होने की जानकारी थी, लेकिन थोड़ी देर में जो सीएम वो पहुंचेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी अस्पताल का जो भवन है उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा एक सभा को भी यहाँ पे संबोधित करने का कार्यक्रम है। मंच यहाँ पर बनाया हुआ है, पांडाल सजाया हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है, महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, सभी सीएम को देखने के लिए, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर है। आयोजक है जिनसे पूछ लेते हैं, आज सीएम साहब दोबारा दौरे पर आने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? नहीं, सीएम साहब का दौरा आज ही है और आज यहाँ पर एक पीएससी का उद्घाटन करें, जो कि हमारी संस्था द्वारा, प्रभाताई ओझा स्मृति सेवा संस्था द्वारा बनाई गई है। कई वर्षों से इलाका पिछड़ी था, यहाँ पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। 22 किलोमीटर पे अभी जस्ट हमारे सरपंच की बिटिया गई, उनकी मौत हो गई बगैर इलाज के। तो ऐसे कई दुर्घटनाएं यहाँ पर हुई हुई है। माता जी का जन्म यहाँ हुआ है, उन्होंने यहाँ पर कम शिक्षा लेने के बाद इतनी ऊंचाई पर वो गई है, तो उनके दिल में एक टीस थी। हर समय लगता था कि इस गांव में कुछ होना चाहिए। महंगाई राहत शिविर का भी सीएम यहाँ पर जायजा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, तो उनका राजनीतिक कार्यक्रम है। मैं तो ये संस्था की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ कि महंगाई राहत शिविर हो या जो भी योजनाएं राज्य सरकार यहाँ चला रही है, वो देश में मिसाल है। सारे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं और ये पीएससी हमारे माता जी की स्मृति में हम भेंट कर रहे हैं। इसकी ज़मीन हम लोग संस्था की तरफ से ली है, इक्विपमेंट सारे हमने संस्था की तरफ से लिए हैं और बिल्डिंग भी बहुत अच्छे ढंग से बनाई है और सारी जनता यहाँ पर इसका विटनेस करने आई है और सारी जनता खुश है। इसकी सबको सुविधाएं मिलेगी। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो यहाँ पीएससी का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो सीएम जो हैं आज यहाँ पर आने वाले हैं, पीएससी का उद्घाटन करेंगे। जिस तरीके से पांडाल सजाया गया है, क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये प्योरली सोशली कार्यक्रम है और यहाँ पर इस सोशली कार्यक्रम को देखते हुए लोगों को लग रहा है कि हमें कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो कुछ न कुछ मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ सौगात भी देंगे। सौगात देंगे। 2 दिन पहले भी सीएम आए थे, लेकिन जिस तरीके से मंच से उन्होंने जसरासर से सभा को संबोधित किया, राजनीतिक वो कार्यक्रम में तब्दील हो गया था। आप इसको सामाजिक कार्यक्रम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी राजनीतिक एक तरह से तब्दील हो? नहीं, ये हमारा कार्यक्रम प्योरली सामाजिक है। हमने किसी भी लोगों को यहाँ पर कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं की, किसी को यहाँ कोई बुलाया नहीं। सब लोग स्वेच्छा से आए हुए हैं। यहाँ पीएससी का निर्माण हुआ है और यहाँ के लोगों की डिमांड है कि सीएससी की बजाय पीएससी बन जाए, बस इतनी सी बात। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ये पीएससी बनाएंगे।
निश्चित तौर पर जो लोग हैं इनका कहना है, आयोजकों का भी यही कहना है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक ये कार्यक्रम था। जो पीएससी है उसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर करेंगे और जिस तरीके से जो लोगों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाती है कि बिना राजनीतिक कार्यक्रम के बावजूद सामाजिक कार्यक्रम में सीएम को देखने और सुनने के लिए लोगों की तादाद उमड़ी हुई है। बुजुर्ग महिलाएं हो चाहे युवा हो, सभी लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री को सुनने आएंगे, सुनने के लिए मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो सीएम गहलोत हैं उनसे अपेक्षा भी की जा सकती है कि वो यहाँ पर कोई ना कोई शायद बड़ी घोषणा इस क्षेत्र के लिए कर दें। महिलाएं भी हैं, सीएम को सुनने आए यहाँ। जी सर, हमारे कांग्रेस के सीएम साहब उन्होंने अच्छी अच्छी योजनाएं दी हैं और जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और जन्म से लेके मरने तक का जो फ्री इन्होंने खोला है, ये बहुत बच्चा अच्छा सब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, भीड़ काफी ज्यादा है, ऐसे में अच्छा रिस्पांस मिलते हुए नजर आ रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा है कि वे केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध मानहानि का प्रकरण दर्ज कराएंगे। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजनीति की निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए किया गया, जिससे उनकी ही नहीं हजारों कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। पूरे राजस्थान के अंदर चलाया हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, और जो उन्होंने खिलाफ बोला कि राजनीति के रावण, मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा। और जो उन्होंने आंकड़ा झूठा दिया कि कर्ज माफी नहीं हुई, मैं आपको बताऊं कि चित्तौड़ जिले के अंदर, पूरे राजस्थान में तो कर्ज माफी हुई, चित्तौड़ के अंदर पूरे जिले के अंदर 61,577 किसानों का कर्ज माफ हुआ और कर्ज माफी की राशि है 296 करोड़ 75 लाख, ये रिकॉर्ड है। और चलिए रुक कर लेते हैं एक अच्छी खबर का। राम भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जिस पल का वो इंतजार सालों से कर रहे थे, वो पल अब बस आने ही वाला है। 22 जनवरी और होगी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन इस बीच अयोध्या में तैयारी कैसी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुहूर्त नहीं होता है और इसलिए संक्रांति तक हम प्रतिष्ठा करेंगे नहीं। और 25 जनवरी से माघ मेले में अयोध्या के संत चले जाएंगे, इसलिए जो तिथियां बचती है वो 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच की बचती है। इसीलिए मैंने कहा कि तीसरे सप्ताह में करेंगे, इतना तय है, बाकी और कुछ तय नहीं। आने चाहिए। जब उन्होंने इस काम को आरंभ किया है तो उनको आकर के इस काम को पूरा करना चाहिए। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर की तारीख सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। इसके बाद ही यूपी के मंत्री का ट्वीट सामने आया, जिसमें मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। भक्त भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। जय श्री राम। उधर रामलला की मूर्ति के लिए कई जगहों से पत्थर मंगाए गए हैं। इनमें नेपाल की गंडक नदी से मंगाए गए शालिग्राम पत्थर भी शामिल है। मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो भगवान राम के बाल्यकाल की होगी। इस मूर्ति को ठीक उसी तर्ज पर बनाया जाएगा जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में जिक्र किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने